हरिः शरणं 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 राम। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। हरिशरणम। श्री भगवान की अनुकंपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। उसके क्रम में 11वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा कि भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विदोर्जुन। 11वें अध्याय के 54वें श्लोक। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भगवान ने कहा कि अनन्य भक्ति से ही मैं ज्ञातुम जानने में, द्रष्टुम देखने में, अतत्वेन प्रविष्टुम तत्व से प्रविष्ट होने में। देखो, ज्ञातुम, द्रष्टुम और तत्वेन प्रविष्टुम, इसमें बड़ा भाव है। ज्ञातुम माने भगवान के स्वरूप आदि के संबंध में जानने में, द्रष्टुम का मतलब भगवान के सगुण रूप को देखने में, और तत्वेन प्रविष्टुम माने भगवान को प्राप्त करने में, भगवान में तत्व से प्रवेश होने में। भगवान कहते हैं कि ये केवल भक्ति से ही संभव है। और देखो, एक ये बात आया है 18वें अध्याय के 54 और 55 श्लोक। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है और भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्त्वतः। जितना मैं हूँ और जो कुछ हूँ वो भक्ति से ही तत्वतः जानता है। देखो, यावान और यह, ये सगुण के ही वाचक है। और ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, मुझे जान करके फिर मुझ में प्रविष्ट होता है। विशते तदनंतरम का यहाँ देते हैं कि माम प्रविष्टुम, तत्वेन प्रविष्टुम, विशते उसमें मेरे में प्रविष्ट होता है। और तत्वतः ज्ञात्वा, ज्ञातुम, और यावान यस्तास्मि तत्वतः, मैं जो भी कुछ हूँ और जैसा भी हूँ वह द्रष्टुम। इस प्रकार से भक्ति से ही ये सब हो सकता है। तो भक्ति का फिर भगवान ने स्वरूप बताया। मत कर्मकृत, मत परमो, मद भक्तः, संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु, ये साधन पंचक बताया। और इनके द्वारा जो इन पांचों का आश्रय लेता है, सह माम एति पांडव, वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने ऐसा बताया। तो इस बात को लेकर के अर्जुन के मन में
जिज्ञासा हुई कि भगवान के सगुण उपासक और भगवान के निर्गुण उपासक, निर्गुण माने ब्रह्म के उपासक, और भगवान के सगुण साकार भगवान के उपासक, दोनों उपासकों में श्रेष्ठ कौन है, यह जानने की अर्जुन के मन में इच्छा हुई। तो अब 12 अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन उसको लेकर के प्रश्न करते, सगुण उपासक और भगवान के जो निर्गुण तत्व के ब्रह्म के जो उपासक है उनमें श्रेष्ठ कौन है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12वाध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, जो भक्त लोग, एवं एवं माने इस प्रकार, किस प्रकार, जो हाँ 12वें अध्याय 11वें अध्याय के अंत में कहा है, मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करो, मत परम, मेरे परायण रहो और मेरे भक्त हो जाओ। ठीक है। एवं माने इस प्रकार, देखो इस प्रकार से जो भक्ति करेगा वो सतत युक्त होगा। सतत माने निरंतर। जैसे आप ये समझो, जो भक्त हो गया, जो भक्त हो गया वो 24 घंटे ही भक्त रहता है, कि ऐसा ही 1-2 घंटे के लिए अभक्त हो गया फिर भगत हो गया। भगत हो गया का मतलब उसका अहंकार बदल गया, मैं अब तो भक्त हूं। जैसे कोई अपने आप को मानता है मैं साधु, और कोई अपने आप को मानता है कि मैं ब्राह्मण, तो 24 घंटे ब्राह्मण रहता है कि नहीं? वो कैसे? अहंकार उसका ये स्वीकार किया कि मैं ब्राह्मण हूं। नींद से उठा करके पूछो तुम्हारी जाति क्या है, कहता है मैं ब्राह्मण हूं। तो सतत ब्राह्मणत्व में युक्त रहा कि नहीं? और जो साधु आश्रम में चले गए, जिनके अहंकार में ये बात है, अहम भाव में, कि मैं साधु हूं, तो उनको जब कभी उठा करके पूछो नींद से, मैं साधु हूं। समझ में आई बात? जैसे कोई विवाहित पुरुष है तो उनको पूछो तुम्हारा विवाह हुआ? हाँ। कुंवारा है तो कह देता मैं कुंवारा हूं। तो उसका अहम भाव कुंवारे भाव को पकड़ा है अथवा विवाहित भाव को पकड़ा है, तो 24 घंटे उसमें युक्त रहता है कि नहीं? वो समझ में आई बात? तो इसलिए कहते एवं सतत युक्ता। अहम तो उसका बदल गया, मैं भगवान का हूं, मदभक्त, और भगवान के परायण रहता है और भगवान के लिए कर्म करता है। तो सतत युक्त रहा कि नहीं? सतत माने निरंतर, 24 घंटे युक्त रहता है। तो अर्जुन पूछ रहे एवं इस प्रकार से आपके कहे अनुसार सतत युक्ता ये भक्ता, ये भक्ता माने जो भक्त लोग सतत युक्त होकर के, निरंतर आपसे युक्त होकर के, त्वाम पर्युपासते, आपकी उपासना करते हैं। और दूसरे ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, और जो लोग, जो भक्त लोग, भक्त तो क्या कहेंगे, जो साधक लोग, ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, अक्षर अव्यक्त माने यह भगवान के ब्रह्म तत्व की उपासना है, निर्गुण तत्व की। जो अक्षर और अव्यक्त तत्व की उपासना करते, अर्जुन पूछ रहे कि तेषाम के योग वित्तमाः, उन दोनों में, किन में? सगुण तत्व के उपासक में, जो भगवान में नित्य युक्त रहते हैं उनमें, और जो ब्रह्म की निर्गुण निराकार तत्व की अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं उनमें योग वित्तमाः के, कौन श्रेष्ठ योगी है?
योगवित, योगवित्तर, योगवित्तम, तरप तम प्रत्यय लगता है ना। तो अतिशय श्रेष्ठ जिसको कहते हैं तम प्रत्यय लगता है। तो तेसाम, उनमें से के योगवित्तमाः, कौन श्रेष्ठ योगी है, सर्वश्रेष्ठ योगी कौन। दोनों तो युक्त हुए हैं, जुड़े तो दोनों हैं। एक तो ब्रह्म निर्गुण निराकार तत्व में जुड़ा है, अक्षर और अव्यक्त की उपासना करता है, और दूसरे सगुण रूप में जुड़े हैं, निरंतर युक्त हुए हैं। तो उन दोनों में श्रेष्ठ योगी कौन है, अर्जुन का यह प्रश्न है। देखो इसमें एक विशेष बातें हैं। भगवान जो निरंतर जोड़ने की एक बड़ी भारी महिमा है। निरंतर, जो महाराज जी कहते थे, जो साधन 24 घंटे चले वही साधन सफल होगा। 24 घंटे आप कहेंगे कैसे साधन करेंगे, सोएंगे ना, कि 24 घंटे करते रहेंगे, सोना तो पड़ेगा। बोले सोते समय भी बना रहता है कि मैं साधक हूं, मैं भगत हूं, तो सोते समय भी उसका साधन चलता ही रहता है, नहीं है? हाँ, भावनात्मक उसके अहम भाव में वो बात बैठ गई ना, मैं भक्त हूं, तो अहम भाव से उसका साधन बराबर बराबर चलता रहता है। और उसकी बड़ी भारी महिमा, बाह्य क्रिया से ज्यादा महिमा उसकी है, और वो हो जाता है तो अपने आप क्रिया में प्रकट हो जाता है साधना। तो इस प्रकार से अर्जुन ने जब पूछा तो भगवान उसके उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता स्ते मे युक्ततमा मताः। भगवान कह रहे हैं कि मय्यावेश्य मनो ये माम, ये जो भगत लोग मयि मनः आवेश्य, मुझ में मन को लगा करके, मयि आवेश्य मनो, ये जो भक्त लोग मुझ में मन को लगा करके और माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं। उपासना कैसी है? नित्य युक्ताः, नित्य मेरे में जुड़े हुए। बता दिया, एक तो अहम भाव से जुड़े हुए, मैं भगवान का हूं। दूसरी बात, जो भी कर्म करे वो मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करते हैं, तो जो भी कर्म करे वो भगवान के लिए हुआ, तो भगवान के साथ जुड़े रहें। और आसक्ति कहीं है नहीं, तो आसक्ति कहीं नहीं है तो भगवान में आसक्ति है, तो भगवान में जुड़ेगा कि नहीं। इस प्रकार से वो नित्य युक्त, और नित्य युक्त होकर के उपासना कैसे करते हैं? श्रद्धया परया उपेता, परम श्रद्धा से युक्त होकर के। देखो श्रद्धा की बात आ गई ना, श्रद्धया परया उपेता। गीता जी में ढूंढना कि श्रद्धा कहां कहां आई है, कितनी बार उसमें से ज्ञान प्रवेशिका से देख लेना श्रद्धा। तो श्रद्धया परया उपेता, परम श्रद्धा से युक्त होकर के। अच्छा, श्रद्धा से युक्त होकर के क्यों कहते हैं? परम श्रद्धा से युक्त होकर के, जो नित्य युक्त होकर के भगवान की उपासना करते हैं। तो परम श्रद्धा, देखो कहने का अभिप्राय ये है कि आदमी जब कुछ दिन साधन करने लगता है, कि भगवान की आराधना आदि करने लगता है, उसका मन करता है कि क्या मैं कर रहा हूं, लेकिन ठाकुर सुन नहीं रहे, और बहुत जल्दी वह थक जाता है, उब जाता है। नहीं, आप लोगों का तो पता ही नहीं होता है कि नहीं है, बाकी जो साधन करते हैं उनका होता रहता है। देखो हम इतना कह रहे, वो सुन ही नहीं रहे। कुछ लोगों की तो हर समय शिकायत बनी रहती है, मैं ज्यादा करता हूं, भगवान सुनते नहीं।
लेकिन ये बात समझना चाहिए, हमारे में जो करने की शक्ति है अथवा करने की जो प्रेरणा है, भागवत ने ब्रह्मा जी को भगवान ने क्या कहा, ये मेरी ही कृपा है जो आपके मन में भजन करने की इच्छा हो रही है। कहा नहीं था ब्रह्मा जी को, मेरी कृपा के कारण ये हो रहा है सब काम। तो परया श्रद्धया उपेत होने का अर्थ ये है, भगवान कहना चाहते हैं कि अभी तो मैं उसको दर्शन दिया नहीं हूं, अभी तो मेरे दिव्य रूप का वो दर्शन किया ही नहीं है, फिर भी मुझ में लगा हुआ है। और कैसी लगा हुआ है, परम श्रद्धा से युक्त होकर के। अब हमने इस जीवन को भगवान के भजन के लिए लगा दिया। और अपरया श्रद्धया कहेंगे तो कुछ समय में ऐसा लगेगा कि कहीं से सुना, कुछ किया तो बड़ा जोश आया, उसके बाद तुरंत ठंडा पड़ गया, क्या 10 दिन हो गया हम भजन कर रहे, भगवान हमारी बात नहीं सुनते, ऐसे। और भगवान ने इसी बात को कहा कि स निश्चय न योक्तव्यो योगो अनिर्भिन्न चेतसा युक्तव्य, उकताना नहीं चाहिए। देखिए, जिस किसी ने भी कोई विद्या को प्राप्त किया, जो उकता जाएगा वो नहीं प्राप्त कर पाएगा। नहीं, कोई भी विद्या ले आओ, जो कहा कि नहीं करना है मुझे इसको, तो वो प्राप्त कर जाएगा। किसी किसी का स्वभाव जो है उकताने का होता है, और किसी किसी के स्वभाव करेंगे चलेंगे। उकताने का जानता है, हर काम में वो उकता जाएगा, अरे जल्दी करो उधर चलना। तो ये उकताने का स्वभाव जिसका होगा, भगवान कहते हैं कि वह नहीं कर पाएगा। कहीं से सुन लिया, थोड़ी श्रद्धा हो गई, अब फिर अगर उनके मन की नहीं हुई तो अश्रद्धा। सवै पुंसाम परोधर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जो भगवत भजन किसी हेतु से नहीं और प्रतिहत न हो, माने विघ्न न हो बीच में कुछ भगवत भजन में, तो वह कब होगा कि परया श्रद्धया उपेता, परम श्रद्धा से युक्त होकर। महाराज जी कहते थे कि एक कोई भगत बैठ करके इमली पेड़ के नीचे भजन कर रहे थे, इमली का वृक्ष था, और नारद जी उस रास्ते पे निकले तो भक्त ने पूछा कि महाराज आप भगवान के वहाँ जा रहे तो हमारे विषय में थोड़ा पूछना कि कब वो दर्शन देंगे हमको। तो नारद जी बोले ठीक है, हम जाते ही रहते भगवान के वहाँ बैकुंठ में, तो पूछ लेंगे। तो एक बार नारद जी ने पूछा कि महाराज वह जो भगत इमली के वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन कर रहा है, उसको आप कब दर्शन देंगे। तो भगवान ने कहा कि अभी तो उसकी बारी नहीं है, वो इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने युगों के बाद दर्शन दूंगा उनको। अब इमली के पेड़ में कितने पत्ते होंगे आप देखिए। इमली जो कैया कहते ओडिशा भाषा तेंतुड़ी गछर केते पत्र हवा, एक डंडी होती है, एक डंडी में सैकड़ों पत्र होते। वो पत्ते मतलब जो छोटे छोटे वो पत्ते हैं, एक डंडी वो पत्ता नहीं है, छोटे 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 छोटे। तो नारद जी बड़े संकोच के बाद जो है आकर के बोले भगत निश्चित रूप से उठ के यहाँ घर चला जाएगा, फिर भजन नहीं करेगा। तो नारद जी महाराज बड़े संकोच से दूर खड़े रह करके, कहीं कुछ प्रतिक्रिया न कर दे, दूर खड़े रह करके बोले कि भगवान ने ऐसा कहा। इतना सुनते ही भगत जो है गामछा घुमा घुमा करके नाचने लगा। कहा कि अच्छा भगवान ने ये बात कही है, भगवान से आपने पूछा ना। हाँ उन्होंने कही है प्रत्यक्ष। बोले कि हाँ उन्होंने कही। बोले कि हमारा अहोभाग्य है, और भगत को ये अभी ज्ञान नहीं हो रहा है कि इतने वर्ष के बाद दर्शन होगा। उनको ये ज्ञान होगा दर्शन तो होगा ना, भगवान ने बात कह दी तो असत्य तो होगी नहीं। और इतने में वो गमछा घुमा करके नाच रहा है, भगवान आकर के प्रकट हो गए।
तो नारद जी बोले प्रभु आप हमारी फज्जियत करते हैं सब हर जगह, आपको अगर उतने साल के बाद आना है, उतना वर्ष युग के बाद, तो आप क्यों ऐसा हमको बोले। भगवान ने कहा कि जिस क्रम से वह भजन कर रहा था उस क्रम से चलता तो उतने समय लगते। यह बात सुन करके कि भगवान हमें मिलेंगे, यह बात सुन करके उनका भाव बढ़ गया, और उस भाव बढ़ने से फिर समय सीमा इधर से कम हो गया और हम जो है उनको दर्शन दे दिए। तो श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीब में प्रिया। श्रद्धा पूर्वक करते हैं का अर्थ अभी भगवान ने कुछ उनको दिया नहीं, लेकिन फिर भी वो परम श्रद्धा से लगा हुआ है, कभी श्रद्धा उसकी डिगे नहीं। भगवान कह रहे हैं परया श्रद्धया युक्ता ते में युक्त तमा मता, में मता, मेरे मत में वे भक्त युक्ततम है। कौन युक्ततम है? परम श्रद्धा से युक्त होकर के नित्य भगवान की उपासना करते, भगवान के मत में वे भक्त श्रेष्ठ हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि प्रभु वो तो श्रेष्ठ हो गए, बाकी जो निर्गुण की उपासना करते हैं, भगवान कह रहे नहीं वो भी है। ये त्वक्षणम निर्देश्य मव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलम ध्रुवम। अब यहीं रोकते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन विहरी लाल की जय श्री राधा रानी की जय, श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय 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 श्री राधे।